हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस पार्ट में। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, ऑब्जेक्ट और इन सब चीज़ों को एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो चालू करते हैं वर्ड आर्ट से। कई बारी आपने बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन देखे होंगे जो लिखे होंगे कर्व में, और कई बारी अलग 3D टाइप में, वो यहीं से बनाए जा सकते हैं वर्ड आर्ट से। तो आप इस तरीके से कोई सा भी रैंडम डिज़ाइन उठा लीजिए, बाकी आप फर्दर उसको अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ साइबर से। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो चलिए, पहला ऑप्शन है तो यहाँ पे शेप दे रखा है कि आप कोई शेप वगैरह अगल बगल में इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए है। शेप को एडिट करना चाहते हैं, इसमें हमने देखा था कि किसी भी शेप को हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर मान लीजिए मैं इंसर्ट करता हूँ, इस रेक्टेंगुलर शेप को मैं एडिट पॉइंट और एडिट शेप की मदद से, मतलब अपने तरीके से दूसरा रूपरेखा भी दे सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ से पकड़ के इस तरीके से देख रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर ही रहेगा, हम अपनी मर्जी के हिसाब से उसको दूसरा शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शेप से रिगार्डिंग। बाकी अब आ जाते हैं यहाँ से। देख रहे हैं, रैंडमली मैं किसी और के ऊपर ले जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन चेंज होता चला जा रहा है। एक तो हो गया ये बेसिक फॉर्मेटिंग टाइप से कि एक कोई शेप स्टाइल उठाया आपने, यहाँ से कलर कर दिया। चलिए, यहाँ पर आ जाते हैं शेप फिल। शेप फिल में पहला ऑप्शन है आपका कलर। यदि आप किसी शेप, अपने शेप को किसी कलर से फिल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कलर सेलेक्ट कर लीजिए। स्टैंडर्ड कलर में से सेट करना चाहते हैं उसके लिए नो फिल, मतलब बैकग्राउंड। ये एक तरीके का, अभी जो है ये एक इमेज की तरह है कि अगर पीछे कोई टेक्स्ट होगा तो वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं नो फिल कर दूंगा तो ये आर पार हो गया, सिर्फ साइबर सेक वर्ड रह गया, बाकी क्लियर है। ठीक है, पिक्चर, कोई इस बैकग्राउंड में मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ उसके लिए ग्रेडियंट। पहले भी किसी एक टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं, नहीं समझ में आया होगा कमेंट कर दीजिएगा, ग्रेडियंट के लिए मैं एक अलग से वीडियो दे बना दूंगा। ठीक है, तो शेप फिल पहला हो गया कि शेप के अंदर हम कोई कलर भरना चाहते हैं। शेप आउटलाइन, जो इसकी बाउंड्री है, जैसे अभी देख रहे हैं ऑरेंज कलर की हो रखी है, तो इस बाउंड्री का कलर जो होना चाहिए वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ब्लैक कर देता हूँ। स्टैंडर्ड कलर, वेट, यानी कि कितना मोटा होना चाहिए जो इसका बॉर्डर है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा टैग हम बना रहे होते हैं या फिर कोई नेम प्लेट हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बना सकते हैं बढ़िया सा यहाँ से। ठीक है, एक और चीज़ आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कट आउट टाइप का, कि आप मान लीजिए इसे कहीं पेस्ट कर देंगे, ऐसा लगेगा कि कट करके निकाला गया है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, और हाँ फिलहाल तो इसमें यही है। ठीक है, शेप इफ़ेक्ट। अभी देखिए, एक है ये कि शेप कहीं पर जो हम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं शेप इस हल्का सा तिरछा सा हो गया। ठीक है, अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल जी दबा के, ये हो गया हमारा यहाँ पे। ये हो गया शेप के रिगार्डिंग। दूसरी चीज़ आ जाती है अब हमारे वर्ड आर्ट के रिगार्डिंग, यानी जो हमारा लेटर है वो कैसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आके इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद आता हो। जैसे मान लीजिए मैं ये डिज़ाइन ले लेता हूँ। अब इसके अंदर तीन ऑप्शन और है हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल के। पहला है कि जो ये लेटर है इस लेटर का कलर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ येलो, तो कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। या फिर अगर येलो नहीं समझ में आया तो ग्रीन कर देते हैं। दूसरा है उस टेक्स्ट का बॉर्डर, दिख रहा है टेक्स्ट के ऊपर हमने एक बॉर्डर लगा दिया ब्लैक कलर का। ठीक है, अब आइडिया लग रहा होगा थोड़ा। अब आ जाते हैं इस पे, शेडो। देख रहे हैं लेटर के पीछे शेडो बन रही है जैसे जैसे मैं इसको आगे ले आ रहा हूँ। रिफ्लेक्शन, अगर आप इसके नीचे ऐसा कोई रिफ्लेक्शन टाइप चाहते हैं, मतलब डिज़ाइन के। बेवल, बेवल मतलब एक तरीके से कह लीजिए जैसे हम हल्का सा उसको अलग से हाईलाइट वगैरह कर देते हैं साइड से, उसके लिए। 3D रोटेशन, अब आप टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं, जैसे पहले हमने शेप इफेक्ट में पूरे शेप को रोटेट किया था, उस तरीके से हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं या फिर आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से। लास्ट ऑप्शन है आपका ट्रांसफॉर्म। ये आपने कई बार देखा होगा, मैं एक काम करता हूँ बाकी इफेक्ट को हटा देता हूँ जिससे ज़्यादा अच्छा समझ में आ पाएगा। जैसे पहले हम शेप फिल को कर देते हैं नो फिल, शेप आउटलाइन को कर देते हैं नो आउटलाइन। अब लेते हैं हम शेप को। ठीक है, पकड़ते हैं इसको और इसके साइज को करते हैं बड़ा। ठीक है, हम्म 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 हम्म। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे शेप को हम अलग तरीके से कुछ इस तरीके से, या फिर यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। अब आपने इस तरीके का ज़रूर कहीं ना कहीं आपने इस तरीके से प्रिंट देखा होगा। तो ये जो प्रिंट करने का काम होता है या फिर कह लीजिए जो डिज़ाइन करने का काम है, वो हमारे फॉर्मेट के अंदर आके यहाँ ट्रांसफॉर्म से किया जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या है कि टेक्स्ट किस रूप में, मतलब किस साइड से रखना है, जैसे इस तरीके से, यही चीज़ यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन है। अलाइन टेक्स्ट, देखिए एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं नॉर्मल।
तो अच्छे से समझ में आ पाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, मेरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया इतना बड़ा, तो अलाइन टेक्स्ट यानी टॉप पे रखना है, मिडिल में रखना है उस शेप के अंदर, या उसी शेप के अंदर सबसे बॉटम पे रखना है, वो हो गया अलाइन टेक्स्ट। पोजीशन ये पेज के अकॉर्डिंग कि कहाँ रखना चाहते हैं उसके लिए। अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, जो यहाँ पे ये साइड में आप देख रहे हैं कि मान लीजिए पीछे कुछ लिखा होता है, तो हम जो ये अपना टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है, अब इसको मैं आगे पीछे कर दे रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं ये साइबर सेक उस लेटर के ऊपर है, यही चीज़ आगे पीछे कर सकते हैं हम यहाँ से आके, जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, दिख रहा है लेटर के पीछे चला गया ये। तो ये हो गया इस चीज़ के लिए। अगला ऑप्शन तभी समझ में पाएगा, सिलेक्शन पेन खोल लेते हैं, काम करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, कट कर लेते हैं, इसको डिलीट, कंट्रोल वी। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे। सिलेक्शन पेन ये ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हैं, यही मैंने वहाँ से दिखाया। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, मतलब वही टेक्स्ट है, टेक्स्ट के आगे पीछे इसको भेजना है, या फिर कोई इमेज लगा लिया उस इमेज के आगे पीछे भेजना है, उन सभी चीज़ों में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपको साइज़ बड़ा छोटा अगर यहीं से मैनुअली करेंगे तो वो दिखाएगा। रोटेट करना है, आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, बाकी रोटेट करने के लिए ये गोला आपके पास है जिंदाबाद, यहाँ से आप इस तरीके से अपने लेटर को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई कुछ बेसिक चीज़ें हमारी फॉर्मेटिंग के अंदर। अच्छा, ये कि ग्रुप करके एक ऑप्शन दिख रहा है, ये ग्रुप किस काम में आता है? कई बारी दो चार चीज़ों को हम, मान लीजिए कोई शेप ले लेते हैं, जैसे एक हमने हार्ट लिया और इस हार्ट के ऊपर हम एक एरो बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, मैं जब भी अब इनमें से किसी एक को, जैसे हार्ट को पकड़ता हूँ, हार्ट अलग भाग रहा है, ये अलग भाग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये दोनों एक हो जाए, मतलब चिपक जाए। तो हमने क्या करना है, पहले एक शेप को सिलेक्ट करके फिर आपको कंट्रोल प्रेस कर लेना है कीबोर्ड पे। अब माउस से जाके दूसरे शेप को मतलब क्लिक कर दीजिए या सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं दोनों शेप एक साथ सेलेक्ट हो गई। अब आप देख रहे होंगे ग्रुप आइकन भी एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ग्रुप। अब ये दोनों जो शेप हैं वो एक हो चुके हैं, दोनों साथ साथ बड़े होंगे, साथ साथ आगे पीछे होंगे, दिख रहा है एक साथ हो गए ये दोनों शेप। अलग करना चाहते हैं, वापस इसके ऊपर आइए, फॉर्मेट पे जाइए और इनको अनग्रुप कर दीजिए। बस इतना छोटी सी चीज़ थी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ड आर्ट। अगला ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप समझ में आएगा तब जब कुछ लिखा हो, तो चलिए कुछ लिख लेते हैं, इक्वल्स टू। ठीक है, वर्ड ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ज़्यादातर आपने बुक्स में या फिर न्यूज़पेपर में देखा होगा, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, लेटर ऐसे बड़ा सा बाहर आ गया यहाँ पे, या फिर इन मार्जिन के मतलब थोड़ा बाहर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं मैनुअली, नहीं तो एक और तरीका हो जाता है आपके पास, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे हम पैराग्राफ के अंदर की तरफ ही ड्रॉप चाहते हैं, तीन की जगह मैं चाहता हूँ सिर्फ दो लाइनों को ही, मतलब दो लाइनों में आए, तो दिख रहा है। हम इस तरीके से इसको अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। यही हो गया ड्रॉप कैप। इसका इससे ज़्यादा इस्तेमाल मेरी नज़र में अभी तक मुझे दिखा नहीं है, आपको कुछ लगता हो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं। अगला चीज़ सिग्नेचर, कोई डिजिटल सिग्नेचर वगैरह आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ होता है। डेट एंड टाइम, जो भी आज की डेट और टाइम है इसको आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आपका कर्सर है क्लिक कीजिए और ओके दबा दीजिए, आपका इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप हेडर में होते, हेडर में डेट या टाइम इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे आए, डेट एंड टाइम, जो भी जिस टाइप का आपको डिज़ाइन चाहिए उस पर रख के ओके दबाइए, डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया डेट एंड टाइम का ऑप्शन। अगला है ऑप्शन ऑब्जेक्ट, बड़ा ही कमाल का। ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यानी आप बहुत सारा काम कर रहे थे, आपको याद आया कि एक फ़ाइल और है, वहाँ से ना 5-10 लाइनें, या तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्ट की मदद से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। ठीक है, हम काम करते हैं, बेसिक फ़ोटो मेन्यू, इसके अंदर से कुछ उठा लेते हैं, तो दिख रहा है ये कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ इंसर्ट हो गया। ये हुआ कैसे, जैसे हमने टेक्स्ट फ्रॉम फाइल किया तो उस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट था वो सब यहाँ उठ के आ गया। एक इस्तेमाल है इसका ये ऑब्जेक्ट का। दूसरा बड़ा ही कमाल का इस्तेमाल है ऑब्जेक्ट का, वो समझाते हैं आपको कहानी से। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर इसके अंदर क्या वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं? तो ऑनलाइन वीडियो का तो ऑप्शन था, लेकिन वैसे मुझे समझ में आया कि वीडियो इंसर्ट कैसे करेंगे। तो यस, हम वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं एम एस वर्ड के अंदर। वो वीडियो यहाँ प्ले होते हुए नहीं दिखेगी, लेकिन यस इस फाइल के साथ अटैच होके जाएगी। जैसे समझते हैं, पहले मैं जाता हूँ फाइल पे, मैं इसे करता हूँ सेव एज, और कंप्यूटर पे सिलेक्ट करके डेस्कटॉप, इसका हम नाम दे देते हैं
ठीक है, और हम करते हैं सेव। चलिए डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, हमारी फाइल अब आ गई। अब इस एक्सपेरिमेंट फाइल की हम प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप देख रहे हैं 13 KB और डिस्क साइज ऑन डिस्क 16 KB, यानी इस फाइल के अंदर वैसे भी कुछ है नहीं, तो कितना ही डाटा यूज़ कर लेगा ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसके अंदर वीडियो इंसर्ट करते हैं कोई। तो ऑब्जेक्ट पे गए, यहाँ से हमने किया क्रिएट फ्रॉम फाइल, यानी किसी और फाइल को हम यहाँ उठा के लाना चाहते हैं। हमने किया ब्राउज़, हमारे पास ये एक वीडियो है, हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने किया इंसर्ट और हमने क्लिक कर दिया ओके। तो अब आप देखेंगे कि इस फाइल के अंदर एक वीडियो आके एज इट इज़ कॉपी हो गई। अब हम कंट्रोल S प्रेस कर देते हैं और इस वीडियो को, फाइल को ही कर देते हैं बंद। हम्म। अब इस एक्सपेरिमेंट फाइल की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। अब इसका आप साइज़ देख रहे हैं कितना हो गया, 51.6 MB, यानी जो फाइल हार्डली कुछ पॉइंट KB में थी, ठीक है, कुछ KB तक थी, वो कितना ज़्यादा डाटा को अब कंज्यूम कर रही है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को इस फाइल में इसने ले लिया है। यहाँ पे फाइल इतनी बड़ी दिख रही है, स्टिल इसके अंदर आने पे साइज़ छोटा हो गया। यानी अगर मैं किसी को वीडियो भेजता तो डायरेक्ट वीडियो भेज सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे उस वीडियो के साथ साथ कुछ टेक्स्ट भी लिख के भेजना हो तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वीडियो को इंसर्ट करके फर्दर उसके साथ यहाँ चीज़ें लिख सकता हूँ। दिस इज़ द वीडियो विच यू वांटेड। ठीक है, ऐसे हमने कहानी लिख दिया। अच्छा, ये वीडियो प्ले कैसे होगी? इस वीडियो फाइल पे डबल टैप करना है और ओपन क्लिक कर देना है। Internet देख Technology Lab. देख रहे हैं, इस तरीके से वीडियो को भी हम इंसर्ट करके भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा, इंसर्ट के अंदर अगला ऑप्शन आता है इक्वेशन। इक्वेशन इन द सेंस कोई मैथमेटिकल इक्वेशन पे आप काम कर रहे हैं, कोई फार्मूला वगैरह लिखना है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा ये। जैसे यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का फार्मूला है, ऊपर एरिया ऑफ सर्कल का है, क्लिक करेंगे इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। फर्दर आप इसको अपने हिसाब से कुछ और चेंज वगैरह करना चाहते हैं, चेंज करके ट्राई कीजिएगा, नहीं तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा सिंबल। सिंबल में आपको जो भी सिंबल इस्तेमाल करना है, इट्स जस्ट लाइक अ टेक्स्ट। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, जिस साइज़ में है एज इट इज़ सिंबल यहाँ पे इंसर्ट होता चला जाएगा, दिख रहा है। लेकिन कमाल की चीज़ इसमें देखना है मोर सिंबल में। मोर सिंबल में आपको एक नाम जरूर याद रखना है, वो है यहाँ पे विंगडिंग का। ठीक है, सबसे एंड में आप आएंगे, विंगडिंग्स, इसका नाम याद रखना है ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अपने काम के आइकन दिख जाएंगे। दिख रहा है, स्माइली है, टेलीफोन है, ये सब चीज़ें हैं, ओम, कॉपीराइट का साइन, ट्रेडमार्क का साइन, ये कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मैथमेटिकल में म्यूज होता है, वो हो गया यहाँ पे। बाकी ऐसे कई सारे एरो और सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। करना क्या है, जहाँ पे भी कर्सर होगा, इधर किसी टेक्स्ट बॉक्स में हो, टेबल में हो, या फिर नॉर्मल अभी जैसे फाइल में, यहाँ पे क्लिक करके आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। या फिर कर्सर जिस भी ऑप्शन पे है वहाँ रख के इंसर्ट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एक तरीका हो गया ये हमारा सिंबल इंसर्ट करने का। सिंबल का और इस्तेमाल क्या है, एक कई बार आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, वो मैं यहाँ खुद बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं, ये एक हमने लाइन इंसर्ट किया, लाइन को ब्लैक कलर कर देते हैं, शेप की वेट को कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा, और इसको बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। और हम ले लेते हैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम इंसर्ट करेंगे सिजर, कुछ इस तरीके से। सिंबल में जाके सिजर। ठीक है, अच्छा अब आप देख रहे होंगे सिजर तो आ गया है, लेकिन ये वाइट कलर की पट्टी सा आ रहा है, वो कारण क्या है उसके पीछे? क्योंकि अभी मैंने बताया शेप है, शेप के अंदर फिल को करेंगे नो फिल, तो देखिए वो आर पार सा हो गया। ठीक है, इस सिजर का साइज़ बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके बॉर्डर को यानी शेप की आउटलाइन को हम कर देते हैं नो आउटलाइन। अब दिख रहा है, ये आपने कई बार इस तरीके से चीज़ों को देखा होगा। ठीक है, अच्छा इसका कॉपी भी बनाना है मान लीजिए, तो हमने करना क्या है, मतलब जो हमारा शेप है उसके बाउंड्री पे एक बार पहले नॉर्मल क्लिक कीजिए, और कंट्रोल दबा के आप इस तरीके से ड्रैग करके इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। यानी जो हम कॉपी पेस्ट खेलते हैं, उसी कॉपी पेस्ट के करने का एक और तरीका ये है। ठीक है, तो इस तरीके का डिज़ाइन यदि आप बनाना चाहते हैं, तो वो आपको इंसर्ट में आके सिंबल की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारा इस वीडियो में टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डिज़ाइन टैब के पेज बैकग्राउंड के पार्ट से। ठीक है, बाय बाय।